अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग का ये जो चैप्टर है ये हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। सही है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन होते कौन कौन से हैं। ऐसे तमाम इन्फेक्शन जो किसी भी वायरस से होंगे उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वायरल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। सही है। एक लिस्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास मेनिंजाइटिस आ जाता है, जेसी वायरस आ जाता है, मीजल्स, रेबीज, सही है, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस की ABCD सारे वायरस जितने भी हैं हमारे पास ये सारे किसके अंदर आते हैं? वायरल इन्फेक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर हेर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 और HIV वायरस आ जाता है हमारे पास, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरस, माम्स वायरस एंड एस्ट्रो वायरस। ये हमारे पास कौन कौन से हैं? ये वो इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास किसी भी वायरस की वजह से बॉडी के अंदर अकर हो सकते हैं। अब आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरल ड्रग। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन एंटीवायरल, यानी जो भी हमारे पास लीवर से रिलेटेड जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होंगे उन्हें स्टडी करेंगे। हेपेटिक रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंटीवायरल, ऐसे वायरस जो कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अपना इफेक्ट दे रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एंटीवायरल्स होंगे वो स्टडी करेंगे। HIV एंटीवायरल को स्टडी करेंगे और हेर्पेस सिम्प्लेक्स एंटीवायरल को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सही है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी वायरस का। ये हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? प्री S1 का नाम देते हैं और प्री S2 का नाम देते हैं। जो स्मॉल वाले हैं उन्हें प्री S1 का नाम देंगे और जो लार्ज वाले हैं उन्हें क्या नाम देंगे? प्री S2 का। सही है। अब प्री S1 और प्री S2 दोनों को हम क्या नाम देते हैं? HBsAg डोमेन का नाम देते हैं। सही है। अब इनके अंदर ना डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लार्ज, एक होता है मिडल और एक होता है स्मॉल। उसे हम क्या नाम देंगे? HBsAg इन्वेलप प्रोटीन। ये जितना भी स्ट्रक्चर बाहर लगा हुआ है ये सारे हमारे पास क्या बना रहे हैं? इन्वेलप ऑफ वायरस बना रहे हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास आता है इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियो कैप्सिड आता है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? DNA होता है। सही है। DNA पॉलीमरेज होगा और हमारे पास क्या होगा? रिलैक्स सर्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होगा। सही है। ये हमारे पास टोटल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है जिससे वो क्या करता है? किसी भी इन्फेक्शन को प्रोसीड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेपेटाइटिस C वायरस लाइफ साइकिल। हेपेटाइटिस C वायरस जो होता है सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिक मीन कि ये लीवर को अफेक्ट करेगा। सही है। ये हेपेटाइटिस C वायरस सबसे पहले बॉडी के अंदर जाएगा और बाइंड करेगा किससे? लीवर सेल रिसेप्टर्स के साथ। सही है। लीवर सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। एटलीस्ट 4 डिफरेंट प्रोटीन इसे चाहिए होती है कि वो लीवर के अंदर क्या कर सके? एंट्री कर सके। सही है। जब वो लीवर के अंदर एंट्री और पेनिट्रेट कर जाता है तो वो हमारे पास क्या करता है? लीवर सेल उसे क्या कर लेता है? स्वेलो कर लेता है। सही है। जब लीवर सेल ने उसे स्वेलो कर लिया फिर हमारे पास क्या करेगा? ये वायरस फ्यूज होगा किसके साथ? लीवर सेल के साथ। और प्रोटीन कोट जो होगा लीवर का वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। सही है। इन कांटेक्ट विद लीवर सेल हमारे पास जो वायरल का प्रोटीन कोट होगा वो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। वायरल का RNA कोड हमारे पास क्या होगा? रिलीज होगा इनसाइड द लीवर सेल। RNA आ गया हमारे पास। अब RNA से हमारे पास क्या होगा? कि हमारे पास वायरल प्रोटीन की मशीनरी क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर? हेपेटिक सेल के अंदर ही। सही है। अब वायरल प्रोटीन हमारे पास बनना स्टार्ट हुई तो हमारे पास फिर क्या होगा? प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी। सही है। प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास होता है फ्रॉम हेपेटाइटिस C वायरस एंड इन्फेक्ट द लिवर सेल। वो क्या करेगा? प्रोटीएज एंजाइम निकलेगा हेपेटाइटिस C वायरस से और वो क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा किसको? लीवर सेल को और कट करेगा प्रोटीन स्ट्रैंड को इनको वेरियस वायरल प्रोटीन। जितनी भी हमारे पास प्रोटीन स्ट्रैंड होंगी लीवर सेल के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? वायरल प्रोटीन्स के अंदर। सही है। अब जब वायरल प्रोटीन्स बन गई, सही है, प्रोटीन के अंदर DNA, सही है, तो हमारे पास क्या होगा? न्यू वायरस हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 100 of copies of hepatitis C RNA are made by the polymerase enzyme। सही है। तो हमारे पास 100 to 1000 ऑफ द कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी किसकी? हेपेटाइटिस C वायरस की।
फिर क्या होगा हमारे पास, वायरल असेंबली स्टार्ट होगी। वायरल असेंबली के अंदर हमारे पास क्या होगा, द प्रोटीन शेल फ्रॉम अराउंड द कॉपी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस बर्ड इनटू द फ्लूइड फिल्ड सैक इन द सेल। सही है, तो हमारे पास क्या होगा कि वायरल असेंबली बन गई। फिर हमारे पास क्या होगा, इमैच्योर का जो बर्ड है वो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड सैक इन सेल के अंदर क्या होगा, मैच्योर स्टेज के अंदर जाएगा। सही है, और फिर हमारे पास सेक्रीट होगा, सेक्रीशन होगी किसकी, इमैच्योर हेपेटाइटिस सी सेल की, ताकि वो माइग्रेट करे किसके अंदर, दूसरे सेल सरफेस के ऊपर। सही है, फिर हमारे पास आती है सेक्रीशन, इमैच्योर सेल माइग्रेट करेगा दूसरे सेल्स की तरफ, और हेपेटाइटिस जो लीवर सेल है उसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। एक सेल को डिस्ट्रॉय करके अपनी प्रोटीन और आरएनए बना के दूसरे सेल के अंदर जाएगा, उसे इन्फेक्ट करके फिर तीसरे के अंदर, फिर चौथे, ऐसा पूरे लीवर सेल्स को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आता है इसकी सेक्रीशन, फिर आता है इसका रिलीज। सही है, न्यू हेपेटाइटिस सी वायरस जो होगा वो हमारे पास रिलीज होगा फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। एक इन्फेक्टेड सेल से एक हेपेटाइटिस सी वायरस रिलीज होके दूसरे में जाएगा, दूसरे को इन्फेक्ट करके तीसरे में, तीसरे को इन्फेक्ट करके चौथे में। सही है, ये हमारे पास टोटल क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या है, लाइफ साइकिल। अब आता है हमारे पास ड्रग जो कि हम यूज करते हैं एज अ एंटीवायरल के तौर पर। सबसे पहले आता है हमारे पास एडिफोविर। एडिफोविर हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इट इज फास्फोराइलेटेड टू एडिफोविर डाइफॉस्फेट। एडिफोविर किसके अंदर फास्फोराइलेट होकर कन्वर्ट होगा, एडिफोविर डाइफॉस्फेट के अंदर, जो कि इनकॉर्पोरेट होगा किसके अंदर, वायरल डीएनए के अंदर। सही है, जब वायरल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा तो वो हमारे पास क्या कर देगा, टर्मिनेट करेगा डीएनए की सिंथेसिस को और प्रिवेंट करेगा रेप्लिकेशन को। सही है, इसके इंडिकेशन क्या है कि ये हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और डी के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसका फार्माकोकाइनेटिक के अंदर यह था कि ये एक्सक्रीट होता है 45% इन द यूरिन एज एक्टिव कंपाउंड। इसकी डोज क्या है हमारे पास, 10 mg पर ओरल पर ओडी। सही है, ओरली देंगे और ओडी देंगे, यानी दिन में एक मरतबा देंगे फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर किसी भी पेशेंट को रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मे कॉज एक्सक्रीवेशन ऑफ हेपेटाइटिस, तो इन केसेस के अंदर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे पास मेटाबॉल एक्सक्रीट ही लिवर से होती है, तो हम इसे नहीं देंगे। साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करवा देगा, हेडेक करवा देगा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन भी ये कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोसिप्राविर एंड टेलिप्राविर। बोसिप्राविर और टेलिप्राविर ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ओरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है अगेंस्ट द हेपेटाइटिस सी वायरस जीनोटाइप 1 के खिलाफ ये हमारे पास क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये NS3/4A सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर के तौर पर ये दोनों काम करते हैं। सही है, ये इसकी क्या करवा देंगे, इनहिबिशन करवा देंगे, कौन, बोसिप्राविर एंड टेलिप्राविर, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, कोवेलेंटली बाइंड करते हैं और रिवर्सिबल इनहिबिट कर देते हैं NS3 प्रोटीएज को। सही है, कि ये हमारे पास क्या करेंगे, NS3 प्रोटीएज की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर देंगे और इनहिबिट कर देंगे वायरस की रेप्लिकेशन को इन द होस्ट सेल। इसके इंडिकेशन क्या है कि इसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर हम इसे यूज करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि बोसिप्राविर हमारे पास वेल एब्जॉर्ब होती है विद फूड, और टेलिप्राविर हमारे पास वेल एब्जॉर्ब होती है विद नॉन लो फैट फूड के साथ। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास मेटाबोलाइज होते हैं बाय CYP3A4/5 एंजाइम के थ्रू। सही है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ CYP एंजाइम, सो इंटरेक्शन विद मैनी ड्रग इज सीन। अब जो भी हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइज होंगी किसके थ्रू, CYP3A4/5 के थ्रू जो मेटाबोलाइज होंगी, तो जाहिर सी बात है इसका जो इंटरेक्शन होगा उन ड्रग्स के साथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ड्रॉबैक क्या है कि दे हैव लो बैरियर टू रेजिस्टेंस, सो मोनोथेरेपी इज नॉट सूटेबल। इसका जो वो रेजिस्टेंस का बैरियर है वो क्या है, लो है, तो हम इसे कम्बिनेशन फॉर्म में ही देते हैं, इसे मोनोथेरेपी फॉर्म में नहीं देंगे, यानी बोसिप्राविर और टेलिप्राविर कम्बिनेशन फॉर्म में देंगे। यूज विद पैक इंटरफेरॉन अल्फा एंड रेबिवरिन, हम इसे इंटरफ्यूरॉन अल्फा और रेबिवरिन के साथ हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है कि हमारे पास बोसिप्राविर हमारे पास क्या कॉज करवाएगा, एनीमिया एंड डिस्गोजिया, और टेलिप्राविर हमारे पास रैश, एनीमिया एंड एनोरेक्टल डिस्कम्फर्ट कॉज करवाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटिकाविर। एंटिकाविर हमारे पास क्या है, गुएनोसिन एनालॉग है। ये गुएनोसिन एनालॉग के तौर पर काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो हमारे पास एंटिकाविर है ये फास्फोराइलेट होकर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ट्राइफॉस्फेट के अंदर, और कंपीट करेगा विद नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ। सही है, जब ये नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा तो डीऑक्सी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है फॉर वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर क्या करवाएगा, इसे यूज करेगा। सही है, इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। यूजेस क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट द लेमेविडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर इसे हम यूज करते हैं। डोज क्या है हमारे पास 0.1 से 1 mg OD, यानी दिन में एक मरतबा यूज करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एक्सक्रीट होती है यूरिन से। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि रीनल फेलियर और प्रेगनेंसी के पेशेंट्स के अंदर हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते। साइड इफेक्ट ये है कि हमारे पास वीकनेस कॉज करेगा, डेजीनेस, टायर्डनेस, मसल पेन, कोल्ड लेग, इरेगुलर हार्ट बीट, ये हमारे पास क्या करवाता है, कॉज करवाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारे पास लेमिविडिन। लेमिविडिन हमारे पास क्या है, फर्स्ट अवेलेबल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो कि हम ट्रीट करते हैं हेपेटाइटिस के लिए। सही है, वो हमारे पास क्या है, लेमिविडिन। लेमिविडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट इज फास्फोराइलेटेड टू द होस्ट सेलुलर एंजाइम टू ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास फास्फोराइलेट होगा और ट्राइफॉस्फेट के अंदर यानी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। दिस कंपाउंड इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द हेपेटाइटिस बी वायरस आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो होगा उसे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा और हमारे पास वायरस की ग्रोथ को क्या कर देगा, कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वेल टॉलरेटेड होते हैं विद फ्यूअर साइड इफेक्ट। इसकी इंडिकेशन क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस विद एड्स अगर किसी पेशेंट को है तो उसके अंदर देंगे, या HIV इन्फेक्शन के अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 100 mg orally डेली हम इसे देंगे, विच रिलायबली सप्रेस हेपेटाइटिस बी वायरस DNA इन सीरम। हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA जो कि सीरम के अंदर है उसे क्या करवाएगा, सप्रेस करवाएगा। इम्प्रूव करेगा लिवर हिस्टोलॉजी इन 60% ऑफ द पेशेंट। लिवर की हिस्टोलॉजी को इम्प्रूव करेगा। लीड करेगा नॉर्मल ALT लेवल इन ओवर 40%। सही है, ALT लेवल को भी मेंटेन करेगा। हेपेटाइटिस HBeAg is zero conversion in 20% of the patient after the 1 year of the therapy। सही है, इसकी कन्वर्जन को भी 20% पेशेंट के अंदर क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास, एलोपीजिया, डायरिया, मलेरिया, कफ, ये सब इसके इसके साइड इफेक्ट के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, रीनल फेलियर कॉज करवाएगा, पैंक्रियाटाइटिस कॉज करवाएगा, एलर्जीज और प्रेगनेंसी के अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते।